26 जुलाई 1952 वाशिंगटन डीसी रात के 11:40 पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार स्क्रीन पे सडनली 4 अननोन ऑब्जेक्ट्स अपीयर होते हैं। स्पीड 7000 माइल्स पर आवर। फाइटर जेट्स को तुरंत भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही जेट्स उनके पास अप्रोच करते हैं ऑब्जेक्ट्स गायब। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था दोस्तों, यूएस के पास 700 से ज्यादा ऐसे डॉक्यूमेंटेड केस हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आइंस्टाइन ने कहा था, द यूनिवर्स इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन वी इमेजिन, इट इज स्ट्रेंजर देन वी कैन इमेजिन। तो क्या हम इस अनंत यूनिवर्स में क्या सच में अकेले हैं, या फिर किसी ने हमको ढूंढ लिया है और वो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डाइव करेंगे एलियन थ्योरीज की दुनिया में। जो फैक्ट्स मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ वो आपकी सोच को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। जितना हमने अब तक यूनिवर्स को जाना है, लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं। टोटल मतलब 206 ट्रिलियन स्टार्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप 1 सेकंड के अंदर एक तारे को काउंट करते हो तो आपको लगभग 6 बिलियन साल लग जाएंगे हमारे पूरे यूनिवर्स के स्टार्स को गिनने के लिए। हमारी मिल्की वे के अंदर ही लगभग 400 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं। नासा ने ये एस्टिमेट किया है कि लगभग 300 मिलियन से ज्यादा ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां पर जीवन मौजूद हो। मतलब सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर ही धरती जैसे लगभग 300 मिलियन और प्लैनेट्स हो सकते हैं। ड्रेक्स इक्वेशन 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने कैलकुलेट किया था कि हमारी गैलेक्सी में सिविलाइजेशन की टोटल गिनती लगभग 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। तो अगर हम टेक्निकली सोचें एलियंस का एग्जिस्ट करना 99.999% पॉसिबल है, तो सवाल ये है कि अगर लाइफ इतनी ही ज़्यादा कॉमन है हमारे यूनिवर्स के अंदर तो अभी तक हमको ये दिखे क्यों नहीं। मतलब एलियंस तो हमारे चारों तरफ होने चाहिए थे। इस पैराडॉक्स को बोलते हैं फर्मी पैराडॉक्स। बहुत पुरानी किताबों के अंदर विमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर एक उड़ने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जो के पास होते हैं। बाइबल में एक ऐसे उड़ने वाले ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है जो कि रोटेट करता है। सुमेरियन टेक्स्ट में ऐसे लोगों की बात की गई है जो आसमान से आते हैं। 6000 साल पहले केव्स के अंदर जो हमको पेंटिंग्स मिलती हैं वहां पर ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो कि आसमान से आते हैं। ये सब तो हुई पुराने समय की बात का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज के समय की बात। रॉसवेल इंसिडेंट 1947 न्यू मैक्सिको में एक किसान के खेत के अंदर एक जहाज क्रैश करता है जिसका मलबा बहुत ही ज्यादा अजीब था, जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। कुछ ही समय में वहां पर मिलिट्री आ जाती है और वो सारा सामान वहां से उठा कर ले जाती है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो एक वेदर बलून है, लेकिन 30 साल बाद पता चला कि वो एक क्लासिफाइड मिलिट्री प्रोजेक्ट था। लेकिन विटनेस क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक एलियन बॉडी को देखा था और ये भी 3 आवर्स भी ऐसे ही चल रही है। 1997 के अंदर 13 मार्च को एरिजोना में हजारों लोगों ने वी शेप के एयरक्राफ्ट को देखा था जिनको फ्यूनिक्स लाइट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब मिलिट्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फ्लेयर्स थे जो कि वहां से गुजर रहे जहाज ने छोड़े थे। लेकिन आई विटनेस ने कहा कि वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्लेन से निकलने वाले फ्लेयर्स हों। और इसी के अलावा 2004 के अंदर यूएस नेवी के एक पायलट ने आसमान में उड़ते हुए एक ऑब्जेक्ट को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से मैन्यूवर कर रहा था, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। लेकिन ऐसा क्यों था, गवर्नमेंट ने इसके पीछे भी बहाना बना दिया। लेकिन इनमें से किसी भी साइटिंग को गवर्नमेंट ने कभी भी अप्रूव नहीं किया और ना ही बताया और ना ही इसको डिनाई किया अच्छे से। लेकिन फिर 2023 के अंदर फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ने कांग्रेस के सामने क्लेम किया कि यूएस गवर्नमेंट के पास क्रैश एलियन क्राफ्ट हैं और उनके पास एलियंस की बॉडीज भी हैं। ये बात सुनने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। जिन लोगों को एलियंस के ऊपर यकीन था उन्होंने कहा कि ये सच बोल रहे हैं। दूसरी तरफ 2 लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने कहा जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर एलियन एग्जिस्ट करते हैं? मेरे को लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इमेजिन करें हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट ना करते हो। लेकिन अभी तक हम उनको ढूंढ नहीं पाए। इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि हम तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और लाइट की स्पीड भी सिर्फ 3 लाख किलोमीटर है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को वहां तक ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर कोई एलियन लाइफ हमसे 3 लाख लाइट ईयर दूर है तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लाइट इतनी दूर तक कभी पहुंची ही नहीं होगी। और दूसरी तरफ मुझको लगता है कि जितने भी हमको अर्थ पर ऐसे जहाज देखने को मिले हैं जो कि बिल्कुल यूएफओ जैसे लगते हैं, मेरे हिसाब से वो मिलिट्री के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि वो किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हों। और ऐसी चीजों को छिपाने का सबसे आसान तरीका होता है अफवाहें उड़ा देना, जैसे कि एलियंस की, ताकि लोगों का मेन मुद्दों के ऊपर से ध्यान भटक जाए। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, हमारे यहाँ के सबसे पास का तारा हमसे 4 लाइट ईयर की दूरी पर है और अभी तक हमारी थ्योरी के अनुसार लाइट से फास्ट कोई चीज ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एलियंस बहुत समय पहले पैदा हुए हों, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं कि उन्होंने लाइट से भी फास्ट ट्रैवल करने का तरीका बना लिया है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी। एलियन एग्जिस्ट करते हैं ये तो मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन वो हमारी धरती पर भी मौजूद है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानना है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।